हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं और परेशान हैं कि बी फार्मा में सब कुछ इंग्लिश में आएगा और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से आएंगे उनको हम कैसे बीट करेंगे, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तब भी आप अपनी क्लास का टॉपर कैसे बन सकते हैं, बी फार्मा में टॉपर बन सकते हैं और एमएनसी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मात्र 10 मिनट का ये वीडियो शायद आपको बी फार्मा करने पे मजबूर कर दे, और वो भी फुल ऑफ जोश और फुल ऑफ एनर्जी के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक आपने जान ही लिया। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और परेशान हैं बी फार्मा में एडमिशन लेने से, तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि बीएसपी फार्मेसी है साथ, तो डरने की क्या है बात। चलिए जी, आज हम बात करते हैं। और आप एक बात जरूर समझ लो कि आप अकेले नहीं हैं, बीएसपी फार्मेसी हमेशा आपके साथ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैं अकेला ही हूं जो कि हिंदी मीडियम से आ रहा हूं, नहीं, आपके जैसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं और फिर उनको अगर प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना हो तो वो इस चीज से डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले समस्याओं पे बात करेंगे फिर समाधान पे बात करेंगे। लेक्चर समझ नहीं आते, प्रोफेसर तेज इंग्लिश में बोलते हैं, आप सुनते रहते हैं, नोट्स खाली रह जाते हैं। और जब हमने एडमिशन लिया था हम तो इंग्लिश मीडियम से थे, है ना, लेकिन इंग्लिश मीडियम से भी कहाँ, गांव में एक छोटा सा स्कूल था, वहां से पढ़ते थे, फिर भी हम लोग नहीं समझ पाते थे, सच में नहीं समझ पाते थे। टीचर इतनी जल्दी बोल के निकल जाता था कि हमारे नोट्स अधूरे रह जाते थे, स्पेलिंग मिस्टेक होती थी। इतना स्ट्रगल किया है स्टार्टिंग के 2 सेमेस्टर में कि आप सोच नहीं सकते। नोट्स नहीं बन पाते, फार्माकोलॉजी बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के टर्म्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि हिंदी में ट्रांसलेट करना भी मुश्किल लगता है। एग्जाम में घबराहट होती है, आंसर पता होता है लेकिन इंग्लिश में लिखते वक्त शब्द नहीं मिलते, और इसके चलते हुए मार्क्स हमारे गायब हो जाते हैं जी, झूमंतर हो जाते हैं। यह कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ एक स्किल गैप है जो सही गाइडेंस से बंद हो सकता है, और सही गाइडेंस मिलती है ऑलवेज बीएसपी फार्मेसी के प्लेटफॉर्म्स पर। बीएसपी फार्मेसी का ये चैनल सब्सक्राइब करो। हमारा दूसरा चैनल है बीएसपी फार्मेसी 2, वहां पे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके उसको सब्सक्राइब करो और प्ले स्टोर से हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करो। भाई ऐसे फराटेदार फराटेदार आप लोग एग्जाम में लिख के आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा आपका। इंग्लिश में फार्मेसी टर्म्स कैसे सीखें, देखो मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बता रही हूं, ये आप लोग आज लिख लो। और बेटा आज लिख लो, मैं आपको लिख के दे रही हूं कि आप लोग अगर ये स्ट्रेटेजी मेरी फॉलो कर लोगे ना, 30 दिन बाद बोलोगे कि मैम अब तो सब कुछ आसान लगने लगा, क्योंकि मेरे को ये समझ में आया था 3rd सेमेस्टर में जाके, जबकि मैं अपने 2 सेमेस्टर जब तक स्ट्रगल करके निकाल चुकी थी, लेकिन आपको अभी मैं समझा रही हूं तो इनको समझ लो, ठीक है। सबसे पहले रूट वर्ड्स पहचाने, जैसे कि हैप्टो अगर कोई बोल रहा है इसका मतलब है लीवर, कार्डियो अगर बोल रहा है ये क्या है, ये फार्मेसी टर्म है तो इसका मतलब है हार्ट, नेफ्रो अगर कोई बोल रहा है मतलब किडनी। इन 20 रूट्स को याद करें, 200 टर्म्स खुद ब खुद समझ आने लगेंगे जब आप लोग ऐसी 20 जो आपकी वो है ना, क्या बोलते हैं, रूट्स है, इनको याद कर लो, जड़े, है ना, तो आपको 200 टर्म्स तो फार्मेसी की ऐसे ही आने लगेंगी। फिर उसके बाद हिंदी मीनिंग के साथ लिखें, हर नया टर्म नोटबुक में इस फॉर्मेट में लिखे, जैसे कि एंटीपायरेटिक, अगर एंटीपायरेटिक कहीं आ रहा है शब्द, बुखार कम करने वाली दवा, ये आपने लिख दिया तो अब आपको ये हमेशा याद रहेगा, यह ब्रेन में डीप इम्प्रिंट करता है। अब आप कभी नहीं बोलोगे कि एंटीपायरेटिक जो है वो बुखार को कम करने वाली दवा है, इस तरीके से इन टर्म्स को आपको लिखना है। डेली 10 टर्म्स का आप लोग नियम बना लो, अगर आप 10 रोज नए फार्मेसी टर्म्स लिखोगे ऐसे, तो 1 महीने में आपके पास 300 टर्म्स होंगे। और 300 टर्म्स मतलब समझ रहे हो आप, अगर आपने 1 महीने में 300 टर्म्स सीख लिए तो बस फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जानी है। उसके बाद फ्लैश कार्ड्स बनाओ, इंडेक्स कार्ड पर एक तरफ इंग्लिश टर्म लिखो, दूसरी तरफ हिंदी मीनिंग लिखो, कम्युनिकेट में रिवाइज करो, और धीरे 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 आप हिंदी लिखना बंद कर दोगे और सिर्फ क्या लिखने लगोगे, इंग्लिश लिखने लगोगे। यही तो जादू है, यही तो जादू है बेटा। हिंदी में समझो, इंग्लिश में लिखो, ठीक है। हिंदी में आपको समझना है, इंग्लिश में लिखना है। द गोल्डन टेक्निक क्या है, ये टेक्निक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंसेप्ट समझते हैं लेकिन इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कि हमें इंग्लिश समझ तो आ रही है सामने वाला क्या बोल रहा है, लेकिन जब हमें बोलनी है या हमें लिखनी है तो हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना है
फिर आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना है, इजी हो जाएगा, सब कुछ इजी हो जाएगा। ये मेथड ब्रेन को कंफर्टेबल जोन में रखता है और धीरे धीरे इंग्लिश राइटिंग की आदत बनाता है। 3 महीने में आप बिना हिंदी स्टेप के डायरेक्टली इंग्लिश में लिखने लगोगे, इस बात की पूरी गारंटी है। सही तरीका क्या है, पहले हिंदी में पूरा कंसेप्ट क्लियर करो, जो भी आपका टॉपिक है पहले हिंदी में क्लियर करो, फिर इंग्लिश कीवर्ड आइडेंटिफाई करो कि जी इंग्लिश के ये कीवर्ड्स इसमें फीड होंगे, है ना। फिर उसके बाद सिंपल सेंटेंस में आंसर लिखो, बिल्कुल सिंपल। गलत तरीका, सीधे इंग्लिश में सोचने की कोशिश करना, तो कभी नहीं सोच पाओगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना तो कभी नहीं कर पाओगे। और आपको इंग्लिश के कंसेप्ट क्लियर करना और फिर उनको बार बार याद कर रहे हो फिर भूल जा रहे हो, याद कर रहे हो फिर भूल जा रहे हो, तो ये चीजें गलत हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बोला है वैसा ही आपको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम में इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे करें। भाई साहब ये बहुत चीज होती है कि मैडम एग्जामिनर आएंगे कैसे हम इंग्लिश में बात करेंगे। तो बेटा आपको प्रॉपर हिंदी अगर बोल रहे हो, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके वेल एंड गुड है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि प्रैक्टिकल वाइवा में एग्जामिनर आपकी फ्लुएंसी नहीं आपकी क्लैरिटी देखता है, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सही वर्ड सही कॉन्फिडेंस, ठीक है, कम बोलो सही बोलो, ठीक है। शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंस बोलो, दिस ड्रग इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग फीवर। ऐसे सिंपल सेंटेंसेस एग्जामिनर को इंप्रेस करते हैं। कॉम्प्लेक्स ग्रामर की जरूरत नहीं है, ग्रामर की जरूरत नहीं है, ना ही आपकी कोई ग्रामर देखता है, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्टैंडर्ड फ्रेजेस याद करें। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज, इस तरीके के जो फ्रेजेस हैं जब आप इनको याद करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा ईच एंड एवरीथिंग में क्लियरिटी करना। द साइड इफेक्ट इंक्लूडेड, है ना, द साइड इफेक्ट इंक्लूडेड, आपने फलाना लिख दिया कि भाई इससे साइड इफेक्ट में क्या आ रहा है, बॉडी पे रैशेज हो जा रहे हैं, है ना। द साइड इफेक्ट इंक्लूडेड बाय दिस ड्रग इज कॉमन रैशेज ऑन बॉडी। इस तरीके से आप बिल्कुल 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 फ्लुएंट में बोलना शुरू करो। दिस इज इंडिकेटेड इन, ये इंडिकेट करता है ये, है ना। ये कॉमन मैंने आपको बताया कि ये चीजें याद करो। आपको ग्रामर फंसाने की जरूरत नहीं है इंग्लिश के लिए कि हम पहले ग्रामर सीखें, नहीं। ये 10 जो फ्रेजेस हैं ये आप वाइवा में 100% काम करते हैं, बिल्कुल 100% काम करते हैं और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मिरर प्रैक्टिस करें, जरूरी है, बहुत जरूरी है। रोज 5 मिनट आईने के सामने फार्मेसी आंसर बोलें, ये कॉन्फिडेंस और प्रोनाउंसिएशन दोनों सुधारता है। 5 मिनट शीशे के सामने खड़े हो जाएं और आप लोग बोलने की कोशिश करें, है ना। जो आपके फार्मेसी के वर्ड्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनको बोलने की कोशिश करें। सुनकर कंफर्म करें, अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो पोलाइटली कहें कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। यह वीकनेस नहीं, स्मार्ट कम्युनिकेशन है, इसमें शरमाए नहीं, घबराए नहीं। आप अगर एग्जामिनर आपके सामने है, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया या फिर आपको अच्छे से सुनाई नहीं दिया है, तो आप क्या बोलेंगे, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। ये कोई शर्माने की बात नहीं है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट लगता है और बहुत ही क्या लगता है, ये कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ही स्मार्ट लगता है, तो ऐसे आपको बोलना है, ठीक है। हिंदी में अवेलेबल रिसोर्सेज, है ना, हिंदी में अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए आप लोग बीएसपी फार्मेसी पे आ जाइए। मैं ऑलवेज आपको बोलती हूँ आप बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से, जहाँ पे हम आपको मटेरियल पूरा इंग्लिश में होता है बट हम आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी में समझाते हैं। जैसे यहाँ भी मैंने आपको इंग्लिश में भी समझाया, हिंदी में भी समझाया, ऐसे ही टीचर्स वहाँ करते हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और वो टर्म्स को ऐसे समझाते हैं कि आप कभी उनको भूल ही नहीं पाओगे। आज हमारी बीएसपी फार्मेसी की ऐप से लगभग 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अपनी क्लास के टॉपर्स बन रहे हैं। आप भी चाहिए कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए, बी फार्मा हो या डी फार्मा, हर एक प्रकार की तैयारी हमारी ऐप पे होती है। एंट्रेंस एग्जाम हो, एग्जिट एग्जाम हो, जी कप हो, CUET हो या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, हर की टेस्ट सीरीज हमें हमारे पास मिल जाती है। और बी फार्मा और डी फार्मा की तो डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती है हमारे कोर्सेज के अंदर। आप जाइए, मास्टर कोर्स अगर आप लेते हो बी फार्मा का, अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, 8 सेमेस्टर के कोर्सेज हमारे पास हैं, तो आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स
नोट्स जाते हैं, ऐसे ही डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप लोग कॉम्बो कोर्स लेना चाहते हो, जैसे डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कॉम्बो कोर्स लेना चाहते हो, तो कॉम्बो कोर्स वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करो, वहां पे मास्टर कोर्स ज्वाइन कर लो, जिसमें आप 2 साल के लिए फ्री हो जाओगे। ऐसे बी फार्मा का कॉम्बो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें फर्स्ट टू फिफ्थ सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट के नोट्स आपके घर पे डिलीवर होंगे, और मात्र 11,999 रुपए का 5 सेमेस्टर का कोर्स है, जिसमें आपको 3 साल की वैलिडिटी मिलती है। तो फटाफट से जाइए कोर्स में ज्वाइन कीजिए। अगर आप सिर्फ एक सेमेस्टर का ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी हमारी ऐप पे अवेलेबल है, जाइए कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।